हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, 51,000 पदों एवं अन्य सवालों पर शिक्षा मंत्री का जवाब। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों विधानसभा में विधायक निलय विनोद डागा जी के द्वारा जब शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से वर्ग 3 में 51,000 पदों को लेकर और अन्य सवालों के बारे में जब पूछा गया तो इंदर सिंह परमार जी का क्या बयान उसके सिलसिले में आया है और क्या जवाब इनके द्वारा दिया गया है, तो उसको आगे जानते हैं। और दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, विधानसभा में विधायक जी के द्वारा जो सवाल किए गए हैं और उनके जवाब में शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या कहा गया, तो एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब और सवाल हम जानते हैं कि क्या क्या सवाल किए गए हैं और उनके जवाब में क्या क्या बोला गया है। चलिए देखते हैं। श्री निलय विनोद डागा, ये विधायक जी हैं, इनके द्वारा सवाल किए गए हैं। तो पहला सवाल जो इनके द्वारा किया गया है, क्या राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला सवाल जो है इनका, प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों को 51,000 किए जाने के लिए छात्रों द्वारा कई महीनों से आंदोलन किए जा रहे हैं। पदों में वृद्धि को लेकर विभाग की क्या योजना है, ये सवाल किया गया था राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से। तो इनके जवाब में क्या कहना है इनका, चलिए देखते हैं। इनका जवाब आया, वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पद विज्ञापित किए गए हैं, उक्त पदों में वृद्धि प्रस्तावित नहीं है। तो इनकी तरफ से ये स्पष्ट रूप से बोला गया है कि वर्ग 3 में 51,000 पद नहीं किए जाएंगे। इनके अनुसार वर्ग 3 में 51,000 पद खाली नहीं है। इनके द्वारा जितने पद खाली थे उन पर इनकी भर्ती चल रही है, ये इन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है। जबकि दोस्तों, वर्ग 3 को लेकर के जो पुराना बजट था उसमें स्पष्ट तौर से बताया गया था कि वर्ग 3 में 1,25,000 यानी कि 1.25 पद खाली हैं। लेकिन ये महोदय बता रहे हैं कि वर्ग 3 में जितने भी पद खाली हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया विज्ञापित किए गए हैं, उन पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उक्त पदों में वृद्धि प्रस्तावित नहीं है, ये इनके द्वारा बोला गया है। तो दोस्तों, सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि वर्ग 3 में 51,000 पद किए जाए, लेकिन हमें अपना आंदोलन जारी रखना है जिससे कि सरकार पर दबाव बने और वर्ग 3 में 51,000 पद होने चाहिए, क्योंकि ये सभी युवाओं के भविष्य की बात है। चलिए दोस्तों, और देखते हैं कि इनके द्वारा जो अगला सवाल है वो क्या पूछा गया था। तो दोस्तों, अगले सवाल के रूप में इन्होंने पूछा कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में विज्ञान के 50 पद, सामान्य विज्ञान सामाजिक विज्ञान के 60 पद व हिंदी के 100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया था और इन विषयों में हजारों छात्र परीक्षा उत्तीर्ण हैं। क्या फिर से इन विषयों में नई भर्ती में कम पद आएंगे, ये इन्होंने सवाल किया था कि इन विषयों में, ये तीनों विषयों में नाम मात्र के पद दिए गए थे, तो क्या जो नई आने वाली भर्ती है उनमें भी इनके पद सिर्फ नाम मात्र के रहेंगे, जिससे अभ्यर्थी फॉर्म डालें या ना डालें, ऐसा इन्होंने सवाल पूछा था। तो इसके जवाब में मंत्री जी का क्या कहना है, देखते हैं इसको। इनका कहना है, जी हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार माध्यमिक शालाओं में स्वीकृत पद संरचना एवं विषयमान से रिक्त पदों के आधार पर सीधी भर्ती के पदों की गणना कर भर्ती की कार्यवाही की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तो इनके द्वारा कहा गया है कि जितनी पदों पर खाली, जितने पद माध्यमिक शिक्षक के खाली थे विषयवार, तो उतने पदों पर भर्ती की गई है। इनका मतलब है कि सामाजिक विज्ञान में ओनली 60 पद पूरे एमपी में खाली थे और हिंदी में केवल 100 पद पूरे एमपी में खाली थे, जबकि साइंस में ओनली 50 पद खाली थे। इतने कम पद खाली कैसे हो सकते हैं, जबकि 11 साल बाद भर्ती आई है। जैसे कि 2018 में आई थी वर्ग 1 और 2 की, सॉरी, तो उसको भी लगभग 6 से 7 और भी ज़्यादा समय हो गया है, 7-8 साल लगभग हो गए थे। तो 7-8 साल में सिर्फ 50-60 पद ही खाली हुए होंगे क्या? तो ये इनका जवाब था, जो कि सरकार बिल्कुल भी बेरोजगार युवाओं की नहीं सुन रही है। चलिए और देखते हैं इनका अगला सवाल क्या पूछा गया था।
परिवार नियोजन के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारी को आरक्षण में प्राथमिकता दी जाती है, तो क्या शिक्षक भर्ती में इसका लाभ प्रदान किया जाएगा या फिर नहीं? तो इसके जवाब में इन्होंने क्या कहा है, देखें। जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इनके द्वारा ये साफ मना किया गया है कि इसका कोई प्रावधान नहीं है। शेषांक का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, तो ये इनके द्वारा साफ बताया गया है। और चलिए दोस्तों, इसके अलावा और क्या सवाल पूछे गए हैं उनको भी देखते हैं। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर पे सवाल पूछा गया था वो अतिथि शिक्षकों को लेकर पूछा गया था। तो अतिथि शिक्षकों का अन्य राज्यों की तुलना में वेतन कम क्यों है? ये बड़ा ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा था अतिथि शिक्षकों के लिए कि अन्य राज्यों की तुलना में अतिथि शिक्षकों का वेतन कम क्यों है? क्या वेतन बढ़ाने को लेकर शासन की योजना है या फिर नहीं है? ये सवाल इन्होंने पूछा था। तो इसके जवाब में शिक्षा मंत्री जी का क्या कहना है उसको भी देखते हैं। चलिए देखते हैं। अतिथि शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र के लिए आमंत्रित किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के आदेश एफ क्रमांक, ये आदेश क्रमांक है दिनांक 3/10/2018 के अनुसार अतिथि शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 को प्रति कालखंड 90 रुपये, 75 रुपये और 50 रुपये के मान से एवं अधिकतम रुपीज़ 9,000, रुपीज़ 7,000 एवं 5,000 मानदेय दिया जाता है। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मानदेय बढ़ाने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो इस बात को लेकर भी इन्होंने साफ मना कर दिया है कि अतिथि शिक्षकों का वेतन में वृद्धि के लिए कोई भी प्रस्ताव इनके पास विचाराधीन नहीं है। यानी कि अतिथि शिक्षकों की जो मानदेय है वो नहीं बढ़ाया जाएगा, इनके द्वारा साफ तरीके से बोल दिया गया है। तो ये अतिथि शिक्षकों के ऊपर भी सरकार बिल्कुल अन्याय कर रही है, क्योंकि हर राज्य में अतिथि शिक्षकों का वेतन अच्छा खासा है, लेकिन एमपी में मात्र 5,000, 7,000, 9,000 बस ये अधिकतम इनका मानदेय है। चलिए आगे देखते हैं इनका और क्या सवाल था और उस पर क्या जवाब इन्होंने दिया है, क्या प्रतिक्रिया इनके द्वारा दी गई है। तो चलिए देखते हैं। इनका लास्ट और 5वें नंबर का क्वेश्चन था कि वर्ष 2018 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लेकर विभाग की क्या योजना है? तो इसको लेकर क्या इनके द्वारा कहा गया है, चलिए देखते हैं। तो इसके जवाब में इनका कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार माध्यमिक शालाओं में स्वीकृत पद संरचना एवं विषयमान से रिक्त पदों के आधार पर सीधी भर्ती के पदों की गणना कर भर्ती की कार्यवाही की जाती है। ये इनके द्वारा सवाल के जवाब में कहा गया था। तो दोस्तों, सरकार की बिल्कुल भी किसी प्रकार की ना पद वृद्धि की मंशा है, ना ही अतिथि शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाने की मंशा है। बिल्कुल सरकार एक तरह से बेरोजगार युवाओं पर अन्याय कर रही है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं श्री विधायक श्री निलय विनोद डागा जी का, जिन्होंने मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। और दोस्तों, ऐसी ही अपडेट आप लोगों तक हम हमेशा लेकर आते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, आगे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।